वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये यूनिट का फिफ्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहां पे 4 एक्सप्रेशंस दिए हैं, ये 4 एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। देखो किस तरह से एक्सप्रेशन दिया है। मैक्सिमम जो एक्सप्रेशंस है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। पहला लिखा है ओनली 2, पहला एक्सप्रेशन 2 है। सेकंड एक्सप्रेशन यहां से यहां तक है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, सेकंड भी फ्रैक्शन फॉर्म में है और थर्ड भी यहां पे लगभग फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। और अब हमें ये 1 2 3 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है और रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर ऐड करना है तो किस तरह से ऐड होगा, तो जो है हमें देखो यहाँ पे काफी ये लंबा एडिशन हो सकता है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करने में दिक्कत होती है, एडिशन में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले जो है हम ये चारों एक्सप्रेशंस को यहाँ पे लिख लेंगे एडिशन के लिए और इनको हम पहले ब्रैकेट में दे देंगे, बाद में हम इसको बिना ब्रैकेट के लिखते हैं। तो ये देखिए चारों एक्सप्रेशंस को हमने यहां ब्रैकेट में दे दिया है। पहला एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 है तो इसको छोड़ा है, बाकी जो 3 एक्सप्रेशंस है तीनों को हमने ब्रैकेट में लिखा है। और अब ये इन तीनों को बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है कि माइनस है। देखो ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब ये ब्रैकेट हटाने के बाद भी सभी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो आपको माइनस से ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, इसीलिए आपको बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो चलो ये एक्सप्रेशन विदाउट ब्रैकेट अब हम लिख लेंगे एज इट इज। तो ये देखिए ये हमने पूरा एक्सप्रेशंस लिख लिया है और अब यहां पे एडिशन किस तरह से करना है देखिए। देखो एग्जाम में आपको अगर स्टेप मार्किंग चाहिए तो आपको पूरी स्टेप्स के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमने हर एक स्टेप को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सभी स्टेप्स को हमें लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ये ब्रैकेट वगैरह देके ये ऐसा लिखना जो है वो फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर इनको ऐड करना है तो ऐड करते समय सबसे पहले सिमिलर टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करो। तो सिमिलर टर्म्स मतलब क्या है, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर का टर्म है, यहां भी वाई स्क्वायर का टर्म है, यहां भी वाई स्क्वायर का टर्म है। तो वाई स्क्वायर का टर्म एक साथ लिखो, वाई क्यूब का टर्म एक साथ लिखो। देखो वाई क्यूब के 2 टर्म्स है और रिमेनिंग जो वाई की टर्म्स है वो अलग लिखो। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले वाई क्यूब की टर्म लिख लेंगे। तो ये है 5y³ बाई 2, वाई क्यूब का पहला टर्म हो गया। देन ये एक और टर्म है तो प्लस 5y³ बाई 3। ठीक है, वाई क्यूब के 2 टर्म है। अब चलो वाई स्क्वायर के टर्म कलेक्ट करेंगे। तो वाई स्क्वायर के टर्म में ये एक वाई स्क्वायर का टर्म है, इसके सामने माइनस है तो इसको हम बाद में लिखते हैं। ये प्लस वाला टर्म पहले लिख लो, ठीक है, 2y² बाई 3। देन अब ये लिख लो माइनस 5y² बाई 3 और यहाँ पे देखो 3y² का टर्म भी है तो प्लस 3y²। ठीक है, इस तरह से वाई स्क्वायर की टर्म्स हो गई। और अब वाई की टर्म्स कलेक्ट करो। तो ये देखो ये वाई का टर्म है पहला, तो हम यहां लिख लेंगे 2y बाई 3, वाई का टर्म है। ठीक है, देन आफ्टर वाई का टर्म यहां पे आ गया माइनस वाई बाई 2। देन आफ्टर वाई का टर्म यहां पे है प्लस 3y। ठीक है, इस तरह से। और अब जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको ले लो। तो यहां पे 2 है, देन ये माइनस 4 बाई 3 है तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 2 माइनस 4 बाई 3। ठीक है, और यहां पे क्या है देखो लास्ट में 6 बाई 5। ये देखिए इस तरह से हमने सभी का अलग अलग ग्रुप बनाया। ये वाई क्यूब का ग्रुप, ये वाई स्क्वायर का ग्रुप, ये वाई का ग्रुप और ये कांस्टेंट टर्म्स का ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन ले लेंगे। ये दोनों टर्म्स में से वाई क्यूब कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहां पे ये पहले 2 टर्म में से वाई क्यूब कॉमन ले लो, बाद के 2 टर्म में से 2 नहीं 3 टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो। यहां पे वाई क्यूब, यहां पे वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये नेक्स्ट 3 टर्म्स में से y कॉमन ले लो। ठीक है, और इसमें कुछ कॉमन करने के लायक नहीं है तो ये चलो हम कॉमन करेंगे, तब देखते हैं ये क्या होता है। तो पहले 2 टर्म में से y³ कॉमन ले लिए तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 3। ये देखिए हमने y³ कॉमन लिए पहले 2 टर्म में से तो ऐसा हुआ। ठीक है, अब यहां से वाई स्क्वायर कॉमन लेना है तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद देखो क्या होगा, यहां पे 2 बाई 3, यहां पे माइनस 5 बाई 3, यहां पे प्लस 3 ऐसा। ठीक है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए यहां से और अब यहां से y कॉमन ले लो तो प्लस y। देखो जो टर्म कॉमन है वो बाहर आ रहा है और बाकी टर्म में से आपको y निकालना है। ठीक है, तो 2 बाई 3
देन यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे +3, ठीक है, इस तरह से। और बाकी की जो 3 टर्म्स बची है इनको आप चाहे तो एज इट इज लिख लो, ठीक है। 2 - 4/3 +6/5, ये देखिए इस तरह से, ओके। यहाँ पे y³ कॉमन, यहाँ पे y² कॉमन, यहाँ पे y कॉमन। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, जनरली फ्रैक्शन फॉर्म में जब होता है तो आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने में आसानी होती है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आपके पास सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। पहला, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, और दूसरा फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो। कौन सा वे से सॉल्व करना है ये चॉइस आपकी है, दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चलो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ये ब्रैकेट के लिए एलसीएम अलग ले लो, ये ब्रैकेट का एलसीएम अलग ले लो, और ये ब्रैकेट का एलसीएम अलग ले लो। डिनोमिनेटर में चेक करेंगे, यहाँ 2 3 है तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 3 है तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 6 लेंगे, और यहाँ पे 2 3 है मतलब यहाँ पे भी 6 लेंगे। देखो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो डिनोमिनेटर से डिविजिबल होता है। देखो जैसे हमने यहाँ पे 6 ले लिए तो 2 और 3 6 को डिविजिबल है। देन 3 और 3 ये, और 3 और 2, यहाँ पे सभी टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स है वो सभी के सभी 6 को डिविजिबल है। इसका मतलब एलसीएम हम यहाँ ले लेंगे 6। लेकिन यहाँ पे आपको एलसीएम 6 नहीं, यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 है तो यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे 15। 15 जो है वो यहाँ पे इसको डिविजिबल रहेगा 3 और 5 को। तो देखो हम यहाँ पे एलसीएम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y³। तो पहले 2 में हमने एलसीएम क्या ले रहे हैं, पहले 2 में हम एलसीएम ले रहे 6, ठीक है, प्लस y²। यहाँ पे भी हमने एलसीएम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे भी हम लेंगे 6, ठीक है, और प्लस y। यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ भी 6, और यहाँ पे तीनों में एलसीएम रहेगा 15, तो तीनों के लिए 15 रहेगा एलसीएम। तो जो टर्म एज अ एलसीएम होता है उससे वो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत होती है, देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको प्रॉपरली समझ लो। जैसे हमने देखो ये दोनों का एलसीएम ले लिए 6, तो आपको क्या करना है, ये पूरे 5/2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5/2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये ऐसा होगा, देखो ये देखो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर में, यहाँ पे भी इंटू 6 कर रहे हैं, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे भी हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी देखो हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो हर टर्म को 6 से, इसको भी 6 से किए, इसको भी 6 से किए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे भी हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो। अब यहाँ पे एलसीएम 15 है तो यहाँ हर टर्म को 15 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये 2 को भी 15 से मल्टीप्लाई करो, 4/3 को भी 15 से मल्टीप्लाई करो, और ये 6/5 को भी 15 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, ये अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या होगा, देखो अब ये होगा कि जैसे देखो अब यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब 6 को 2 से डिवाइड, ये 6 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ 6 को 3 से डिवाइड करो। यहाँ पे देखो यहाँ डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ 6 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ डिवाइड करने के लिए नहीं है तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब ये 2 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 15 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ 15 को 5 से डिवाइड करो, ठीक है, ऐसा होता है। तो चलो अब ये हम यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं सीधा। तो ये 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब 5 3 जा हो जाएगा, 5 3 जा 15, ऐसा, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, 5 × 3 ऐसा लिख लेंगे, चलेगा, प्लस 5 × 2 ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ 5 × 3 होगा, तो ऐसा समझ में आया। अगर कुछ डाउट था तो देखो यहाँ क्लियर होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ 2 आ गया, तो 2 × 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे देखो 2 × 2, उसके बाद ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 2 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लो 5 × 2, और यहाँ पे 6 3 जा, तो ये हो जाएगा +18, इस तरह से। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ 2 × 2 रहेगा, ठीक है। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब -3 रहेगा,
और ये 3 6 जा 18, ये देखिए। ठीक है, अभी भी अगर डाउट है तो आगे चलो, आगे समझ में आएगा। 15 2 जा ये हो गया 30, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब 5 और 4 रहेगा, -4 इंटू 5 ऐसा। ठीक है, और यहाँ 5 3 जा 15, मतलब यहाँ 6 इंटू 3 रहेगा, +6 इंटू 3। ठीक है, इसको भी हम एक अलग से ब्रैकेट में दे देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, देखो हमने ऐसा किया, देखो यहाँ पे डिवाइड करा के देते हैं। 2 1 जा 2, ये 2 3 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 2 जा 6, 3 1 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, ओके, और 3 1 जा 3, 5 जा 15, 5 1 जा, और ये 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 5, देखो 3 इंटू 5, यहाँ 2 है 2 इंटू 5, ये देखो। ठीक है, ये देखो 2 2 जा 4, यहाँ 2 5 जा इस तरह से हो रहा है, और 6 3 जा 18 आ गया, ये 2 2 जा यहाँ हो रहा है, 3 1 जा यहाँ पे है, 6 3 जा 18, देन ये पहला टर्म, देन 5 4 जा, और ये 5 3 6 जा, इस तरह से। समझे क्या? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, उनको एलसीएम में दिक्कत होती है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सब होने के बाद अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं ये क्या होगा। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो वाई क्यूब एज इट इज। अब ये क्या बचा, ये 5 3 जा 15 प्लस ये 10 बाय 6, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो ये 4 माइनस 10 प्लस 18 बाय 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे y बाहर है, ये 4 माइनस 3 प्लस 18 बाय 6, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 प्लस 18, ठीक है, बाय 15। ये देखिए अब आसान है, इसके बाद बस इसको सॉल्व करना है। तो ये 15 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 वाई क्यूब बाय 6, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 10, मतलब ये यहाँ पे, या फिर आप इसको 8 बोलो, 8 प्लस 4 मतलब 12, तो 12 वाई स्क्वायर बाय 6 ऐसा। देन यहाँ पे 1 और 18, तो ये हो जाएगा 19 वाई बाय 6, और लास्ट में हो जाएगा ये 10 और ये 18 मतलब 28 बाय 15। तो यहां तक सॉल्व हो गया। अब ये थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है, यहां पे एक ही स्टेप सॉल्व होंगी। 25 वाई क्यूब बाय 6, ये तो एज इट इज रहेगा, डिविजिबल नहीं है। यहां पे देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 2 वाई स्क्वायर ऐसा रहेगा। इधर भी कुछ भी डिविजिबल नहीं है, तो ये 19 वाई बाय 6 एज इट इज रखो, और ये 28 बाय 15 भी एज इट इज रखो। और ये सॉल्व नहीं होगा तो एडिशन करने के लिए कहा था, एडिशन करने के बाद ये हमें रिजल्ट मिला है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरा दिखाई दे। देखो हमने किस तरह से ये यहाँ पे ऐड किया है, काफ़ी ये लंबा गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे था, कौन से स्टेज में इंपॉर्टेंट था वो आपको पता है। ये स्टेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें था, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बस यहीं पे गलती करते हैं, और ये हमने एलसीएम से सॉल्व किया है। अगर आपको एलसीएम से सॉल्व नहीं करना है, देखो एलसीएम का यूज़ किया है। अगर आपको एलसीएम का यूज नहीं करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। लेकिन कैसा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन सॉल्व होते हैं, 3 फ्रैक्शन में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन थे, देखो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन थे, तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकाले। देखो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन थे तो एलसीएम निकाले। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करेंगे तो भी चलता है, आसानी से होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में प्रॉपरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाता है। फिर आपको 2 को पहले सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसका रिजल्ट जो आएगा वो 3rd के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो समय लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 3, तो 3 में डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। फिर उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको 2 को सॉल्व करना पड़ता है, 2 को सॉल्व करके फिर 3rd के साथ आपको उसका रिजल्ट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो समय लगता है। इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बजाय अगर आप एलसीएम की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ज़्यादा बेटरली
कोई भी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है। और आपको करना बस ये है कि जो टर्म आपने एलसीएम ले लिए उससे आपको हर एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको नीचे के टर्म से डिवाइड करना है, तो आराम से इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको तब और ज़्यादा समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम ले रहे हैं उनको आप रफ बुक में सॉल्व किया करो। तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।